क्या आप जानते हैं कि एक साधारण गलती ने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी? 9 नवंबर 1979 को बर्लिन की दीवार गिर गई और इसके साथ ही जर्मनी का पुनर्मिलन हुआ, जो कोल्ड वॉर का अंत था। कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर जहां एक दीवार ने परिवारों को विभाजित कर दिया हो। एक दीवार जो न केवल भौतिक रूप से शहर को काटती है, बल्कि समाज और विचारधाराओं के बीच भी गहरी खाई बना देती है। यह कहानी बर्लिन की दीवार की है, जिसने 28 वर्षों तक पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को अलग किया। इस दीवार ने उन लोगों की जिंदगियों को बदल दिया जिनकी स्वतंत्रता और उम्मीदें इस दीवार की परछाई में समा गईं। लेकिन 9 नवंबर 1979 को बर्लिन की दीवार का पतन हुआ, जिससे जर्मनी का पुनर्मिलन हुआ और कोल्ड वॉर का अंत हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी को 4 प्रमुख शक्तियों यूएसए, यूके, फ्रांस और यूएसएसआर के बीच विभाजित किया गया। बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी थी, भी इन चारों देशों के बीच विभाजित था। बर्लिन का पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के नियंत्रण में था, जबकि पश्चिमी बर्लिन को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने नियंत्रित किया था। और 1960 के दशक के बीच पूर्वी जर्मनी से हजारों लोग बेहतर जीवन और स्वतंत्रता की तलाश में पश्चिमी जर्मनी की ओर पलायन कर गए। यह पलायन मुख्य रूप से बर्लिन के जरिए हो रहा था। इस ब्रेन ड्रेन ने पूर्वी जर्मनी सरकार को परेशान कर दिया था। इसके समाधान के लिए 13 अगस्त 1961 को बर्लिन की दीवार का निर्माण किया गया। यह दीवार 155 किलोमीटर लंबी थी और इसका उद्देश्य पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच आने जाने की स्वतंत्रता को पूरी तरह से रोकना था। बर्लिन की दीवार का निर्माण केवल एक भौतिक दीवार नहीं था, बल्कि यह एक विचारधारात्मक दीवार भी थी। यह दीवार केवल 2 भौगोलिक क्षेत्रों के बीच खड़ी नहीं थी, बल्कि यह 2 विरोधी विचारधाराओं के बीच भी खड़ी थी। पूर्वी जर्मनी में कम्युनिस्ट शासन और पश्चिमी जर्मनी में लोकतांत्रिक शासन। यह दीवार परिवारों को अलग करती थी। हजारों लोग ऐसे थे जो इस दीवार के दोनों ओर अपने रिश्तेदारों से बिछड़ गए थे। कई लोग इस दीवार को पार करने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे। बर्लिन की दीवार ने न केवल जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया में बंटवारे और संघर्ष का प्रतीक बनकर कोल्ड वॉर की गहरी खाई को और भी गहरा किया। जब बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ तो इसके दोनों तरफ के जीवन में बहुत अंतर था। पश्चिमी बर्लिन में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण ज्यादा आर्थिक विकास हुआ था और वहां के लोग ज्यादा स्वतंत्रता महसूस कर रहे थे। वहीं पूर्वी बर्लिन में सोवियत संघ के नियंत्रण में रहने के कारण राजनीतिक दबाव और आर्थिक कठिनाइयां थीं। यहाँ लोग कम्युनिस्ट शासन के तहत अपने अधिकारों से वंचित थे और सरकार के नियंत्रण में रहते थे। दीवार के निर्माण के बाद पश्चिमी जर्मनी के लोग पूर्वी जर्मनी में पलायन करने से रुक गए। यह दीवार पूर्वी जर्मनी के लिए एक आत्मरक्षा का उपाय बन गई, जिससे वे अपने नागरिकों को पश्चिमी देशों में पलायन करने से रोक सके। हालांकि यह दीवार न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी लोगों को प्रभावित करती थी। 1980 के दशक में पूर्वी यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की लहर चल रही थी। सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जैसी नीतियों की शुरुआत की। इन नीतियों ने सोवियत शासन में ढील दी और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में सुधार किया। इस बदलाव का प्रभाव जर्मनी पर भी पड़ा। पूर्वी जर्मनी में भी लोग ज्यादा स्वतंत्रता और सुधारों की मांग करने लगे थे। 1979 तक पूरे पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक आंदोलनों की लहरें उठ रही थीं। बर्लिन की दीवार के आसपास के क्षेत्रों में भी लोगों का दबाव बढ़ रहा था। इसी बीच 9 नवंबर 1979 को पूर्वी जर्मनी की सरकार ने यह घोषणा की कि अब नागरिक पश्चिमी जर्मनी और पश्चिमी बर्लिन की यात्रा कर सकते हैं। यह घोषणा इतनी अचानक कि किसी को भी इसका सही अर्थ समझ में नहीं आया। इस घोषणा के बाद हजारों लोग बर्लिन की दीवार की ओर दौड़ पड़े और सीमा सुरक्षा अधिकारियों के पास उन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं था। कुछ ही घंटों में दीवार के कई हिस्से टूट गए और लोग दीवार को पार करने लगे। यह दृश्य ऐतिहासिक था और इसने पूरे जर्मनी को चौंका दिया। बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के पुनर्मिलन की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई। 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी आधिकारिक रूप से एकीकृत हुआ और यह एक नए युग की शुरुआत थी। जर्मनी ने अपनी पूरी पहचान को फिर से खोजा और एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपनी स्थिति को मजबूत किया। इस पुनर्मिलन ने न केवल जर्मनी को एकजुट किया, बल्कि यह पूरे यूरोप में कोल्ड वॉर के अंत और एक नई वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत का संकेत था। बर्लिन की दीवार का पतन एक प्रतीक बन गया कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी दीवार को तोड़ सकते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। बर्लिन की दीवार का गिरना न केवल एक राजनीतिक घटना थी, बल्कि यह मानवता के संघर्ष
और स्वतंत्रता की प्रतीक बन गई। यह दर्शाता है कि जब लोग एकजुट होते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं तो वे किसी भी दीवार को तोड़ सकते हैं। इतिहास ने हमें यह सिखाया कि कोई भी दीवार स्थायी नहीं होती, चाहे वह भौतिक हो या मानसिक। बर्लिन की दीवार का गिरना इस बात का प्रमाण है कि स्वतंत्रता, एकता और समानता हमेशा जीतते हैं।